क्या आपने कभी जापान के डार्क टूरिज्म के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ जापान की वो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। जापान का एक ऐसा आइलैंड जो कभी पूरी दुनिया से कट ऑफ हुआ करता था, अबंडेंट, मिस्टीरियस और कहानियों से भरा हुआ। आज हम वहीं जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्रेडिशनल नो स्टेज एक्सपीरियंस, समुराई काताना स्वॉर्ड एक्सपीरियंस और एक डिलीशियस जापानीज लंच। उसके बाद हम निकल पड़ेंगे उस आइलैंड की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्पेशल व्लॉग। So we are crossing the bridge now that connects Nagashima Island to Okayama. यहाँ पर एक मूवी रखा है जो हम देख के समझेंगे आइलैंड के बारे में। अप्रैल ना। तो गाइस अभी मैं जो जगह पे खड़ी हूँ ना, ये जगह जो है उस समय एडमिशन पीरियड था। मुझे पूरा यहाँ पर लिख के दिया है क्योंकि वहाँ पर जापानीज़ में हो रहा है तो इसीलिए। और उस तरफ में जो आप पहाड़ देख रहे हो वो पीछे, वो पहाड़ जो है वो मेन जापान है और ये मैं नागाशिमा आइलैंड में खड़ी हूँ। तो ये पहाड़ मेन जापान से लेके ये नागाशिमा आइलैंड तक यहाँ पर एक ब्रिज हुआ करता था उस समय, जब मेनलैंड जापान में लोग लेप्रोसी बीमार होता था उनको यहाँ पर लाने के लिए, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30 मीटर डिस्टेंस पे है। और अभी ब्रिज जो है बहुत पुराना हो गया, तो अभी तो 100 साल के ऊपर हो गया, तो ब्रिज टूट चुका है। तो अभी नागाशिमा आइलैंड यहाँ से मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, यूनेस्को ब्रिज बनेगा इधर पे, जो कि फिर से ये आइलैंड को मेन जापान से कनेक्ट करेगा। और फिर इन द फ्यूचर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए ट्रायल कर रहे हैं 4 से 5 साल बाद। वी होप, हम लोग सब होप कर रहे हैं कि ये जगह जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा और बहुत सारे टूरिस्ट लोग जानने को मिलेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर जापान में उस समय सोसाइटी कैसा था और हाउ डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर बिकॉज समवन वाज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी बीमार। तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं यहाँ पे। कितना वियर्ड है ना ये दुनिया, इतना सुंदर सा जगह के पीछे भी ऐसा कहानी रहता है। बहुत हैवी हार्ट के साथ में सब कहानी, हिस्ट्री यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल दिस आइलैंड इज़। लेकिन उस समय में पेशेंट को ये इतना सुंदर उनको हेल लगता था क्योंकि उनको पता था कि वो जगह से जब ये जगह तक पार होता था, जिसको भी लेप्रोसी डिजीज़ था, वो एक फैमिली को गुड बाय, फेयरवेल बोल के आता था। और ये एक एडमिशन पीरियड था उस समय का। एक समय एक ऐसा कहानी था, एक बच्चा को लेप्रोसी बीमार हो गया था और उनके पापा ने उनको चलो घूमने चलते हैं बोल के इस तरफ तक लेके आया और फिर छोड़ के चला गया। बच्चे को लगा कि पापा वापस आएगा लेने, बट कभी नहीं आया। तो वो एक दुखी सा कहानी है। मतलब ये जो कहानी है ऐसा टाइप से बहुत सारे फैमिलीज़, कितने सारे फैमिलीज़ होंगे, अभी भी लोग यहाँ पर इमोशनल होते हैं और रोते हैं विथ हैवी हार्ट की एक समय ऐसा कंडीशन हुआ करता था यहाँ पर। तो अभी मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहा है, ये बिल्डिंग जो है, जैसे ही वो एडमिशन पियर मैंने जो दिखाया, वहाँ से जैसे ही मेनलैंड जापान से ये आइलैंड पे पहुँचता है, उनको सबको ये बिल्डिंग पे लेके आता था डिसइंफेक्ट करने के लिए। और एक बात तब होगा, अंदर लेके जाती हूँ आप लोगों को, उसमें सबको डिसइंफेक्ट बाथ फोर्सफुली लेना पड़ता था ताकि उनका जो वॉलेट, पैसा, वॉच, कैमरा, जो कुछ भी उनके साथ, कपड़े जो कुछ भी लेके आया, सारी चीज़ों को उन लोग कॉन्फिस्केट करता था, ले लेता था और फिर डिसइंफेक्ट करता था और फिर एक साइड में रखता था। चलिए चलते हैं। तो अभी हम ये डिसइंफेक्ट रूम पे जा रहे हैं। इसके अंदर पे हमको देखने मिलेगा कैसा यहाँ पर पेशेंट्स लोग उस पार से जब आते थे, जैसे ही उस पार से यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये रूम पे जाके देखते हैं कि उस समय कैसा रहता था पेशेंट का लाइफ। यहाँ पे अंदर चलते हैं तो ये बिल्डिंग वैसे का वैसे ही है उस समय जैसा था। Only the one person, two person enter this. ズブズブっとここまでですか Until the deck. What did they Crezol. कोरेजोल एक लिक्विड है। 緑色の手は消毒液です。 हाँ, तो वो यूज़ करके Very- यहाँ पर very bad smell. डिसइंफेक्ट करता था। ये डिसइंफेक्टेंट। तो आप लोग इमेजिन करो, ये बिल्डिंग 95 ईयर ओल्ड है और डिसइंफेक्ट करने के लिए है ये रूम। इट्स हाउ ओल्ड, 95 ईयर ओल्ड।
इट्स मेंटेन्ड एज इट इज़ उस समय का। तो यहाँ पर आप लोग आओगे ना तो फील कर सकते हो इमोशंस कि उस समय में एक बार ये रूम घुसने के बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। क्योंकि यहाँ पर ऐसा था कि ये जापान के अंदर होते हुए भी अलग ही दुनिया हुआ करता था। यहाँ पे इवन यहाँ के लॉज इतना स्ट्रिक्ट थे कि इनके करेंसी भी अलग हुआ करता था। येन यूज़ नहीं कर सकते थे उन लोग। अगर इन लोग इफ़ दे कुड मैनेज सम हाउ टू इवन स्विम एंड गो अक्रॉस दैट साइड, बट उन लोगों के पास कैश नहीं होता था येन में। यहाँ के पैसा वहाँ काम नहीं करता था। आप इमेजिन करो, आप एक देश में रह रहे हो बट अलग करेंसी यूज़ कर रहे हो, हाउ बैड। और पर्पसली इनके न्यूट्रिशन भी उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, क्योंकि लेप्रोसी बीमार होते तो अच्छा न्यूट्रिशन डाइट मिले तो दे कैन फाइट द डिजीज़। बट इनको सिर्फ एक पोटैटो दिन भर में और थोड़ा सा चावल, 2 रेडिश का अचार, बस वही दिया करता था। तो उनका न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं हुआ करता था। तो पर्पसली ऐसे ही बोलते हैं कि पर्पसली इनको यहाँ पर ये आइलैंड पे मरने के लिए ही धकेल दिया था, मतलब टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम द डिजीज़। तो इसीलिए यहाँ के लोग बहुत इमोशनली अपने फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि यहाँ पे ये गांव पे नागाशिमा आइलैंड पे अभी भी उनके कोई फैमिली का सदस्य है जो यहाँ पर रहते हैं और बहुत दुखी से अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करते हैं अभी भी। पहले ये बिल्डिंग ऑफिस होता करता था और अभी ये म्यूज़ियम बन गया है। でもこれ全体が一つの तो ये है वो हॉस्पिटल। 1週間の間何するのか、ここからドクターのところに行って診察を受ける。受けられた患者さんは次にこの部屋に来ます。今は白い ये जो देख रहा है ये साइड में ये जेल था, सेल। जो भी ये आइलैंड से भागने के लिए कोशिश करता था उनको इसके अंदर में डाल देता था और 10 दिन के लिए खाना भी लिमिटेड कर देता था ताकि उन लोग पर्पसली न्यूट्रिशन नहीं मिल के गुजर जाए। 10 दिन के लिए उनको बस 1 बाउल चावल और 2 रेडिश पिकल दिया करता था और वो उनका पनिशमेंट हुआ करता था। और क्या पनिशमेंट, वो भी जिस भागने के लिए कोशिश किया उसके वजह से। तो ये आइलैंड बस ह्यूमन राइट्स बताते हैं, उस समय का ये सिचुएशन के वजह से ह्यूमन राइट्स सिखाते। इसके अंदर जेल हुआ करता था। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर हिरोशिमा जाके तो वहाँ का जो हमने बहुत सैड साइड ऑफ जापान भी एक्सपीरियंस किया है। बट उसके बाद मैं तो ये ओकायामा भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है। आज अलग ही साइड जापान का देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो अभी हम आए हैं बरियल ग्राउंड पे, जहाँ पर 3700 लोगों को बरी किया था उस समय। 患者さんが愛生に行きました。ここで頑張って治療したんだけど残念ながら死んでしまった。 एक बास्केट ले लिया बच्चों का, जैसे कि मैं बहुत सारा खरीदूंगी, बट एक्चुअली मैं आई एम हंटिंग फॉर सस्ता एंड चीपर वंस। बहुत सारे हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। ये 100 येन का है सारे। इतना सारा चॉकलेट, एवरीथिंग इन 100 येन ओनली। मैंने ये सारे चॉकलेट लिया है, शिनचैन का भी लिया, इतना कावाई। लेकिन इतना ख़रीदने का मन है, लेकिन मैं उतना पैसा लेके नहीं आया और मेरे बजट भी नहीं है। और ऐसे भी चॉकलेट्स इतना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ खुद को और थोड़ा सा ही ले रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। थोड़ा थोड़ा ही लिया है जो बैग में रख सकती हूँ। और इसको मैं अभी पे करके निकलूँगी यहाँ से। ये है मेरा टोटल बिल, यहाँ पे खुद बिल पे करना होता है। तो हाय गाइस, अभी शाम के टाइम हो गया है, ट्रिप फाइनली ओवर हो गया है। हमने ट्रिप लिटरली शुरू किया था, मतलब मैं सुबह उठी थी 5 बजे और उसके बाद से मैं निकली ट्रिप पे। 8 बजे से शुरू हुआ था ट्रिप। वी गो टू लर्न अबाउट हाउ नो स्टेज इज़ लाइक नो स्टेज जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा हमने सीखा। उसके बाद जो स्वॉर्ड लेसन्स था वो सीखा और उसके बाद फिर हम वहाँ से लंच किया और फिर वहाँ से फिर हम गए हैं नागाशिमा आइलैंड। तो
बहुत ही ज़्यादा मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था आज का जो ट्रिप था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बिग कैमरा है तो ये अनाउंसमेंट चल रहा है, थोड़ा दूर में जाती हूँ। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज मतलब हमने सीखा है डार्क टूरिज़्म के बारे में। तो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब मुझे पता था कि लेप्रोसी जो बीमार है, इट्स मतलब ये जो डिज़ीज़ है इसके बारे में मुझे इतना अच्छे से नहीं पता था। ऑफ कोर्स पता है कि बहुत डेंजरस डिज़ीज़ है, और इतना इनसाइट्स नहीं पता था कि कैसा जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लाइफ कैसा जाता है, उनके लाइफ कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है, व्हाट दे हैव टू गो थ्रू। तो आज वो विलेज में जाके, वो हॉस्पिटल में जाके खुद से वो एक्सपीरियंस करने मिला कि एक एक फ़ीलिंग कि कैसा एक फ़ैमिली मेम्बर को फ़ील होता है वहाँ पर जाके। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील किया मैंने। और जो बरियल ग्राउंड था लास्ट में, वहाँ पर ही बरी कर देता था और फैमिली मेम्बर्स को मिलने तक नहीं मिलता था। और जो फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर मतलब जो लेप्रोसी बीमार से जो गुजर जाता था वहीं पर ही बरी करके, मतलब जो ऐश है उनको जला के वहाँ पर ही जो सी है वहाँ पर ही फेंकने देता था। उसको ऐश को लेके जाने भी नहीं देता था वापस, क्योंकि उनको ये डर था कि जो बीमार है वो मेनलैंड जापान में भी फैलेगा वैसा। तो ये अभी के टाइम का बात नहीं है, बहुत पहले का टाइम है जब ये दवाई नहीं निकला था। तो बाद में जाके धीरे धीरे करके अभी ये चीज़ें जो है ठीक हो गया है। बट जो भी है, ये आज का ट्रिप जो है अनफॉरगेटफुल मेमोरीज़ नाम दिया है, क्योंकि ये मेमोरीज़ जो है नहीं भूल सकता है। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे फैमिली है जो ये सब प्रॉब्लम से, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन से अभी तक अपना नाम तक चेंज करके जी रहा है। मतलब ऐसा भी है बहुत सारे। तो इसलिए नॉट जस्ट जापान बट एनीवेयर, इवन इन इंडिया एंड एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका भी फैमिली में ये हुआ है और जिसको भी ये दौर से गुजरना पड़ा है, माई हार्ट गोज़ आउट। एंड वी हैव टू एजुकेट अबाउट दिस वेर एवर वी गो। जिनको ये बारे में नहीं पता, हमको बताना ज़रूरी है। एंड वी हैव टू चेंज द वर्ल्ड एंड स्प्रेड काइंडनेस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। यस। एंड और एक बात अभी चलो चल के बताती हूँ। मैं अपना कैमरा आइलैंड में छोड़ दिया था, आइलैंड में भूल गई थी मैं। और जो मैनेजर है लास्ट में जो हमको पूरा समय सिखा रहा था ना, जो जापानीज़ में बता रहा था, उसने पूरा वहाँ से कार चला के ड्राइव करके कैमरा लेके आके मुझे दिया है यहाँ पर, लिटरली 2 hours ड्राइव अवे। एंड दिस इज़ जापान। मैं बताती हूँ आप लोगों को अपने हर व्लॉग में कि वाई आई लव जापान। एंड यहाँ का जो ये सब चीज़ें हैं ना, काइंडनेस लोगों का, हेल्पिंग नेचर। एंड वो इतना बड़ा आदमी, लेकिन उसने पूरा गाड़ी चला के आया, मेरा कैमरा लेके मुझे दिया है। जब उनको पता है कि मैं कल कहीं और जा रही हूँ, मेरा ट्रैवल्स है और मैं अपना कैमरा का बिना मैं नहीं जा सकती, उनको पता चला तो इतना सीरियसली लिया और वो मेरा कैमरा ला के मुझे दिया। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमाशिता, दोमो। तो ये होता है मतलब जापान। सो मैंने तभी उनको भी बता रहा था, उन लोगों को बता रही थी मैं कि मैं जापान क्यों इतना प्यार करती हूँ। तो दीज आर द डिटेल्स, यू नो, ऐसे ऐसे एक्ट ऑफ लव, एक्ट ऑफ सर्विस होता है। सो एनीवे, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग देख के आप लोगों को भी कुछ समझने मिला, सीखने मिला इस ब्लॉग के थ्रू। एंड दिस इज़ माई पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग, गिविंग बैक टू माई व्यूअर्स कुछ ना कुछ सीखने और समझने के लिए। एंड आई होप आप लोगों को भी मौका मिला है कुछ अलग जापान देखने को मेरे ब्लॉग के थ्रू। थैंक यू सो मच guys for watching this video. Thank you so much. Bye bye guys. See you in my next video. Please like, share and subscribe. Bye bye.